हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल वात्सल्या। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो डालें तो आपके पास झट से नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो जिसका नाम है AIB 2020, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स और AIB के बारे में फुल डिटेल। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि AIBE एग्जाम की फुल फॉर्म क्या है। इसका नाम है ऑल इंडिया बार एग्जाम। ये कौन लोग दे सकते हैं? जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट कर ली है, लॉ की डिग्री जिनको मिल गई है, वो लोग इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। और इस बार जो 2020 का एग्जाम है उसका नाम AIB 15 है, यानी कि ये 15th जो सेक्शन है एग्जाम का, आप उसको अटेम्प्ट करने वाले हो। मतलब आप इस 15th को छोड़कर इससे पिछले 14 बार AIB का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और लॉयर्स उसमें अपीयर होकर क्लियर कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, AIB का जो पेपर है वो ओपन बुक पेपर होता है, यानी कि आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक्स, बेयर एक्ट्स, गाइड्स, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। अपने नोट्स, हैंडमेड नोट्स, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं और आप उनकी हेल्प से AIB के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर AIB के बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। AIB के एग्जाम को कंडक्ट अटेम्प्ट करने की जो ड्यूरेशन है वो है 3 hours and 30 minutes। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इसे सिर्फ 3 hours ही लेकर चलें, क्योंकि अगले जो 30 मिनट्स है वो आप उस चीज के लिए रखिए जो आपके क्वेश्चंस अभी तक आपको मिले नहीं हैं या फिर उनका आंसर्स आप नहीं अभी तक ढूंढ पाए हैं। ये आखिरी 30 मिनट्स आप उनको अटेम्प्ट करने के लिए रख सकते हैं। और जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन है, यानी कि आपको एक सेंटर्स अलॉट होंगे, उन सेंटर्स में आपको जाना होगा और वहां पर आपको अपने AIB का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया ये ऑफलाइन एग्जाम है। और दोस्तों AIB के बारे में मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगी जिसके बारे में मैं ईच एंड एवरी डिटेल, और मैं आपको ऐसी डिटेल्स दूंगी कि आपको बाहर से कोई बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे घर पर बैठकर AIB की तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स आप लेकर जा सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी AIB का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सो ये 2020 के रजिस्ट्रेशन 16 मई 2020 से शुरू हो गई है, जो कि 2 अगस्त 2020 तक चलेंगी। तो आप इस पूरे के पूरे बीच में आप इसमें से अपने AIB को एनरोल करवा सकते हैं और अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसके बाद आप एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे वो 9 अगस्त 2020 को होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम डेट जो अभी AIB की वेबसाइट ने ऑफिशियली बताई है वो है 16 अगस्त 2020। लेकिन जैसा कि ये पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो मे भी इसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन भी की जा सकती है। लेकिन आप फिर भी अपनी तैयारी उसी तरह से रखें, इन केस अगर पेपर कंडक्ट हो गया तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो यहाँ पर मैंने आपको AIB के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है, उसके बारे में आपको एक बार रूबरू कराया है। डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। उसके लिए दोस्तों आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिसका नाम वात्सल्या है, और हमारी वीडियोस शेयर करें। जो भी AIB एस्पिरेंट्स हैं जिनको देना है AIB का पेपर, उनके साथ आप ये वीडियो प्लीज जरूर शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं इसके फुल सिलेबस के साथ। तो मैं आपको वेटेज के साथ सभी सब्जेक्ट्स बता रही हूँ कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस बिहाफ पर प्रिपेयर करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएं और एक ही अटेम्प्ट में AIB का पेपर क्लियर कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ज्यादा जिनका वेटेज है वो वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बताती हूँ जिनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करना है और इनसे ही आप AIB का पेपर क्लियर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसकी वेटेज है 10 मार्क्स। मतलब 10 मार्क्स के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आपको क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना होगा या फिर उनको सॉल्व करना होगा। उसके बाद यहाँ पर IPC आता है, यानी कि इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हिट करेंगे पेपर के अंदर।
उसके बाद आता है CPC, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड. दिस विल ऑल्सो कम विथ 10 क्वेश्चंस which is carrying 10 marks. Then comes to the fifth one, एविडेंस एक्ट, जो कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहां पर प्रेजेंट करेगा. उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेड्रेसल एक्ट, जिसके अंदर से आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे आपको और वहां पर आपको इन्हें अटेम्प्ट करना होगा. उसके बाद फैमिली लॉ विच कम्स विद 8 मार्क्स. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL, comes with 4 marks of weightage. Other than that, administrative law, that comes with 3 marks. Professional ethics under Bar Council of India, ये सब्जेक्ट आपको 4 मार्क्स की क्वेश्चंस वहां पर देगा. फिर आते हैं कम वेटेज के मार्क्स में, जहां पर आपको मिलता है कंपनी लॉ 2 मार्क्स का, एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स का, साइबर लॉ अगेन 2 मार्क्स, लेबर लॉ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. लॉ ऑफ टॉर्ट्स MACT यानी कि मोटर एंड व्हीकल एक्ट, वो आपको देंगे यहां पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस. लॉ ऑफ टैक्स दैट कैरीज 4 मार्क्स. कॉन्ट्रैक्ट जो कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. तो यहां पर मैं आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स कैसे बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को वो कर पाए. उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 सब्जेक्ट्स और रह गए हैं, दैट इज लैंड एक्विजिशन एक्ट विच कम्स विद 2 मार्क्स. IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो भी आपको 2 मार्क्स का वहां पर मिलेंगे क्वेश्चंस. और इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या फिर GK का भी आ सकता है. तो यहां पर कोई भी 5 मार्क्स सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और इन वाले क्वेश्चंस में वो आ सकते हैं. तो यहां पर रही बात सिलेबस की हो गई. अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कौन से सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने की पढ़ने चाहिए जिससे आप क्लियर कर पाए. और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल वत्सल्य को सब्सक्राइब करें. यहाँ पर हम सारी लॉ, जुडिशरी या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो उसकी इन्फोज देते हैं हम सबसे पहले.